यहाँ आज 36 कौम इस न्याय के लिए आई है और मुझे विश्वास है कि ये राजनीतिक विचारधारा, धर्म, जाति, क्षेत्र, इन सब से ऊपर उठकर बिस्नाराम के साथ आज बालोता पूरा खड़ा है, बिस्नाराम के साथ पूरा धार खड़ा है। और जब तक ये कमेटी निर्णय नहीं लेती है, हम लोग इनके साथ में बैठे हैं। ये मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आजम के ऊपर हम लोग सब मजबूती से कैसे उसको न्याय मिल सके, क्या हम लोग हासिल कर सके, क्योंकि इस राजस्थान के अंदर एक नई संस्कृति पैदा हो गई। वो संस्कृति क्या पैदा हो गई कि घोषणा करवानी बहुत आसान है, पास में अधिकारियों को खड़ा कर तालियां बजाना बहुत आसान है, सोशल मीडिया पर अखबार के अंदर हेडलाइन बहुत आसान है। जो कुछ भी तय हुई वो तय की हुई चीज बिस्नाराम के परिवार के लिए, न्याय के लिए हम लोग कितनी सही करवा पाते हैं, ये हम सब लोगों के सामने एक चुनौती है। यही प्रण लेकर और ये मंच, माइक, अवसर हम लोग अपने आप की सोच, अपनी आप की बात करने के लिए उपयोग नहीं करें, ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। और ये ध्यान से निकाल लो कि पीड़ित की कोई जाति नहीं है, वो मेरी जाति का है, वो यहाँ बैठे हुए मदन प्रजापति की जाति का है, वो यहाँ बैठे हुए इन गांव के जो राजपूत परिवार है इनकी जाति का, ईश्वर सिंह जी की जाति का। ये अगर अपन मन के अंदर रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत अपने को न्याय से वंचित नहीं कर पाएगी। और इस पीड़ित को हम जाति से, धर्म से और किसी से बांटेंगे तो दुनिया की कोई ताकत अपन लोगों को न्याय नहीं दिलवा पाएगी। तो ये ध्यान में बिल्कुल नहीं रखो कि हम लोग इस जाति के इसलिए हमारा कोई साथ देगा नहीं देगा। 36 कौम आपका साथ में है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने आज इस कृत्य का बालोतरा जिले के अंदर इसके संदर्भ में कोई भी गलत बात की। तो आप लोग कमेटी वाले अभी आप लोग जाओ, मुझे बोला गया, हम लोगों के जाने का कायदा भी नहीं है। 21 सदस्य में से आपके कुछ जनप्रतिनिधि जाओ, जो भी आप लोग बात करो उस बात के ऊपर हमारे पूर्वजों ने कहा है, रोकड़ दे देना, जामनी नहीं देना। ये मंच द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है राजस्थान के अंदर, उस वक्त तालियां बज गई। तो बिस्नाराम के परिवार के साथ में ये नहीं हुई। बस एकलौती सलाह मेरे, कुछ नहीं मिले तो कुछ नहीं लेकर आना, कुछ नहीं मिले तो भी अपन लोग सक्षम है। जब बालोता आज जो बैठा है और कल बालोता सड़कों पर था, बालोता चाहे तो इस सरकार से 1000 गुना ज्यादा उसकी हर तरह से मदद कर सकता, पर कोई गलत जो बात तय नहीं हुई और वो आकर इस परिवार के बीच के अंदर हम लोग नहीं करें। बस इकलौती सलाह मेरी ये है, क्योंकि ये चीज बहुत हो चुकी। इसके अलावा सब लोग आप बैठे हो, धैर्यपूर्वक आप लोग बैठो। संघर्ष लंबा करना पड़ेगा तो लंबा अपन लोग संघर्ष करेंगे। हर समय संयम जीतता है, संगठन जीतता है। संयमित रहेंगे, संगठित रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमको न्याय देने से वंचित नहीं रख पाएगी। और संयमित नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमको न्याय नहीं दिलवा पाएगी। तो इकलौता भैरूलाल जी, आप लोग कमेटी का मेरे तरफ से ये बात कहनी, कुछ भी अगर कुछ नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं, उसके बावजूद भी आप तय कर लो, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने को ये काम करना है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके उस काम को जो आप लोग तय करोगे कमेटी को, उसमें मैं शामिल रहूंगा। सरकार यहाँ विराजमान है, सरकार सब है, सरकार बनाने वाले कौन? ये संविधान को अपन समझेंगे, लोकतंत्र को समझेंगे तो सरकार तो यहीं बैठी। सरकार कर जो बालोता की सड़क पर थी वो सरकार थी, बाकी सबको टेम्परेरी परमिट मिलता है। ये 60-60 महीनों का परमिट है, हमारे को कोई आजीवन से नहीं है। ये संविधान ने हम लोगों को दिया है, वो टेम्परेरी परमिट है। ये संविधान बनाने वाले बहुत जागरूक और समझदार थे कि जो ये टेम्परेरी पट्टे दे रखे ना 60-60 महीने, 12 महीने चलेंगे। तो ये सरकार कोई नहीं, सरकार इस संविधान और लोकतंत्र में जनता है। तो आप किसी सरकार के उस संदर्भ में सोच नहीं रखो। सरकार तो कल बालोता की सड़कों पर थी। तो आप जो भी तय करो, आप लोग समझदारी से तय करना। और पूरे बालोता की 36 कौम को मैं धन्यवाद देता हूं। जिम्मेवारी क्या बनती है,
कि बिस्ना राम को हम न्याय कैसे दिलाएं। बिस्ना राम को न्याय दिलाने की दो दिशा है। एक तो न्यायपालिका के अंदर जब कभी भी यह फैसला हुई, ये फैसला उनके हक के लिए हुई, कोई भी स्थान के अंदर दूसरा बिस्ना राम हमारे परिवार से हम लोग नहीं खोए। ये हम सब लोगों को प्रण यहाँ लेकर उठना चाहिए कि जब कोर्ट के अंदर फैसला हो तो उस कोर्ट में फैसले के अंदर, क्योंकि न्यायपालिका और जो हम लोगों की तफ्तीशें कैसी हो रही है, उन तफ्तीशों के बाद इसी व्यक्ति ने पहले भी जुल्म किया है, उस जुल्म के बाद में इसको सजा मिली या नहीं मिली, और सजा नहीं दिलवा अपने के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। अपन सब लोग, बालोतरा का प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार है, जिसके कारण उस व्यक्ति ने जो जुल्म किया है उसको सजा नहीं मिली।